तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को पाप से मुक्त करता है, व्यभिचार से मुक्त करता है। गलत संगति जो लोगों की हमारे साथ थी उनसे परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया। हम छूट गए, अच्छे बने और अच्छे बनकर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। किसको मूर्ख बनाते हो कि हम किसी के धर्म को बदलते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रियो, यदि हम सच्चे मसीह विश्वासी हैं, हम बिलीवर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं, सभी जातियों में, सभी भाइयों में, सभी धर्मों में वचन का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते हैं, तो लोगों का आरोप लगता है, जितने सारे धर्म जाति के लोग हैं, यदि वो बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को मानता है, विश्वास करता है, तो उसने अपने धर्म को बदल लिया है। क्या धर्म इतना सस्ता हो गया है कि कोई भी किसी के धर्म को बदल देता है? ये कहाँ पर लिखा है? कोई क्या बाइबल से साबित कर सकता है कि तुम अपने धर्म को बदलो या फिर किसी और के धर्म को बदल दो? क्या धर्म इतना सस्ता हो गया है? क्या लोग इतने अनपढ़ और अनाड़ी हो गए हैं और वह पढ़े लिखे नहीं हैं? हम मसीह के लोग जाएंगे, उनके धर्म को बदल देंगे और उनके माइंड को चेंज करेंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे। इस तरह से बहुत सारी बातें उठती हैं। तो मैं सच बता दूं, यदि किसी के पास बाइबल का ज्ञान नहीं है, बाइबल की शिक्षा नहीं है, तो अवश्य है कि आरोप लगाते हैं कि हम सच में उनके धर्म को बदलते हैं। हर कोई नशा करता है, माता पिता से बात करेगा तो गाली देता है, भाई बहन से बात करेगा तो गाली देता है। गांव-पुर में हर जगह पर जहां पर देखो वहां पर लोग नशा करते हैं, पाप करते हैं, बेविचार करते हैं। क्या हमारा ये धर्म सही काम करवाता है? यदि हमारा धर्म सच्चा है तो हम बुरे क्यों हैं? परंतु यदि कोई बाइबल को पढ़कर गाली देना छोड़ दे, बाइबल को पढ़कर पाप करना छोड़ दे, बाइबल को पढ़कर बेविचार करना छोड़ दे, बाइबल को पढ़कर गलत लोगों की संगति करना छोड़ दे, बाइबल को पढ़कर अच्छे बनकर सही रीति से सही काम करना चाहे, तो क्या वो गलत करता है? क्या वह मनुष्य गलत करता है? क्या उसने अपने धर्म को बदल लिया है? या फिर परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़कर प्रभु यीशु मसीह के वचन को लोगों तक पहुंचाया, सारे धर्मों में जाकर प्रचार किया, सुसमाचार को दिया कि आप बुराई को छोड़ दो, भलाई करना सीखो, अच्छे बनो, माता पिता का आदर करो, भाई बहन का आदर करो, गाँव-पुर का आदर करो, उनका सम्मान करो, उनको नमस्कार करो। बाइबल पढ़ के क्या ये सारा काम गलत करता है? सही काम यही है कि हम अपने ही धर्म में रहकर सही काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब हम बाइबल को पढ़ने लगते हैं तो हमको पता चलता है क्या गलत है, क्या सही है। तो यदि हम अपने ही धर्म में रहकर अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो अवश्य है कि हम बुरे काम कर रहे हैं, हम बुराई पर चल रहे हैं। हम अच्छे बनेंगे तब कि जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तब। तो प्रभु यीशु मसीह को मानने से किसी का धर्म नहीं बदलता है। प्रभु यीशु मसीह को मानने से प्रेम बढ़ता है, सच्चाई पता चलता है, बुराई क्या है, भलाई क्या है, इसके विषय में पता चलता है। मैं नशा करने वाला आदमी था, मैंने नशा करना छोड़ दिया, मेरे से पाप होते थे। यदि मैंने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, उनको गाली दिया और उनके ऊपर आरोप लगाया, फिर उनको डांटा या फिर उनके ऊपर हाथ उठाया, तो सबसे बड़ा मैं पापी था। उस पाप को मैंने ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दिया। तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को पाप से मुक्त करता है, व्यभिचार से मुक्त करता है। गलत संगति जो लोगों की हमारे साथ थी उनसे परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया। हम छूट गए, अच्छे बने और अच्छे बनकर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। किसको मूर्ख बनाते हो कि हम किसी के धर्म को बदलते हैं? क्या हम किसी के धर्म को बदलने के लिए बेकार पड़े हुए हैं? हमें कोई काम नहीं है? हम मसीह सच्चे विश्वासी क्रिश्चियन के लोग, ईसाई के लोग किसी के धर्म को नहीं बदलते हैं। ये अफवाह है, झूठ है। लोग फंसाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं, कुछ जानते नहीं। ऐसे ही लोग आरोप लगाते हैं, धर्मांतरण के नाम पर ईसाइयों के साथ बुरा हाल करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनको सताते हैं और उनका यही कहना है कि हम या फिर ईसाई के लोग धर्म बदलते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमसे जो बात कही है, हम पर जो अपने वचन को रखा है कि सारी जातियों में जाकर मेरे वचन का सुसमाचार उन तक पहुंचाओ, और वो जो बुरे हैं, जो बुराई पर चलते हैं, उनको भलाई पर लाओ, कि उनको सही रास्ता दिखाओ। तो हम परमेश्वर के वचन का, आज्ञा का पालन करते हैं। हम किसी का धर्म नहीं बदलते हैं। हम बेवकूफ़ नहीं है कि हम किसी के धर्म को जाकर बदलेंगे। बेवकूफ़ वो हैं जो धर्मांतरण का नाम लेकर हमें फंसाने की कोशिश करते हैं और हमको कहते हैं
कि हम धर्म बदलते हैं, इनको जेल में डालो, इनको फांसी दे दो, इनको मार डालो। तो यदि मनुष्य सत्य को जानेगा तो ऐसे असत्य पर नहीं चलेगा, वो ऐसे आरोप नहीं लगाएगा कि हम किसी के धर्म को बदलते हैं। पवित्र बाइबल को पढ़ने वाला मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य, सच्चाई को जानने वाला मनुष्य किसी के धर्म को बदल ही नहीं सकता है। धर्म तब बदला जाता है कि जब नाम चेंज हो जाए, जब आपका आधार कार्ड चेंज हो जाए कि उसके ऊपर जो आपका नाम आपके धर्म के अनुसार था, यदि आप हिंदू हैं, आप हिंदू से क्रिश्चियन बन गए हैं, तो इसको कहते हैं कि धर्म बदलना होता है। यदि इस तरह से मनुष्य ने अपने धर्म को बदला है और कहता है कि हमारा नाम डिकोस्टा फर्नांडिस पड़ गया है, हमारा आधार कार्ड चेंज हो गया है, पहले हम हिंदू थे अब हम क्रिश्चियन बन गए हैं, देखो यहाँ पर सबूत है, उसको कहते हैं कि आपने अपने धर्म को बदल लिया है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह को मान कर चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन का आज्ञा का पालन करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमारा धर्म बदल गया है। मैं सारे धर्मों के लोगों का धन्यवाद करता हूँ, सभी जातियों के लोगों का धन्यवाद करता हूँ, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, मैं वकील का धन्यवाद करता हूं, मैं जज साहब का धन्यवाद करता हूं। यदि मेरी वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच रही है तो कृपया करके मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। प्रियो भाई बहनों, सभी जातियों के लोगों, सभी धर्मों के लोगों, हम बाइबल पढ़ के हम अपने धर्म को नहीं बदलते हैं, परंतु जो हमारे अंदर की बुराई होती है उससे हम दूर हो जाते हैं, हम अच्छे बन जाते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, माता पिता का आदर करने लगते हैं, भाई बहन का आदर करने लगते हैं, अच्छे बनकर हम किसी के दया के योग्य बन जाते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यदि तुमने किसी की मदद की है तो तुमने मेरी मदद की है, यदि तुमने किसी को खाना खिलाया तो तुमने मुझे खिलाया है, यदि तुमने किसी को पानी पिलाया है तो मुझे पिलाया है, यदि तुमने एक गरीब की मदद की है तो तुमने मेरी मदद की है, यदि तुमने किसी मनुष्य के फटे हुए कपड़े से उसको सही कपड़े से डालकर ढका है, उनको कपड़ा पहनाया है, तो तुमने मुझको पहनाया है। ये हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हैं। हमें बाइबल का ज्ञान है, हमें अंधभक्तों का ज्ञान नहीं चाहिए। मैं हर किसी का आदर करता हूँ, मैं हर किसी का सम्मान करता हूँ। हम मसीह के लोग, हम ईसाई के लोग, हम क्रिश्चियन के लोग किसी के धर्म को नहीं बदलते हैं, परंतु हाँ अवश्य है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाते हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, वो भी जानेंगे, पाप करना छोड़ देंगे, बेविचार करना छोड़ देंगे, नशा करना छोड़ देंगे, अपने माता पिता से लेकर अपने घर परिवार में मिलकर रहेंगे, जुड़कर रहेंगे और हर किसी का आदर करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा प्रेम और विश्वास है, क्योंकि उसने हमको प्रेम करना सिखाया है। हम तो अनपढ़ गंवार थे, हमें कुछ पता नहीं था, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो हम सही बन गए, हम अपने माता पिता का आदर करने लगे, अपने भाई बहनों का आदर करने लगे। हम संसार की रीति से जीते थे तो मरे हुए थे, परंतु हम जब प्रभु यीशु मसीह को जाने तो हम जीवित हो गए, क्योंकि हमारा मरना संसार की रीति से होता है और हमारा जीना प्रभु यीशु मसीह में होता है, क्योंकि हमारी धार्मिकता परमेश्वर पर प्रकट होती है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास हैं। तो हम मसीहों को मूर्ख मत बनाओ, मूर्ख मत समझो, आरोप मत लगाओ कि हम किसी के धर्म को बदलते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें और सबको इजाज़त दी है, तुम चाहे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को चुन सकते हो, पर प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हम किसी के धर्म को नहीं बदलते हैं, ना तो हमने खुद का धर्म बदला है। हम अपने ही धर्म में रहकर अच्छे बनकर हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा प्रभु राजा की हम जय जयकार करते हैं। हम ईश्वर के नाम पर जय बोलकर किसी का घात नहीं करते हैं, हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, हम किसी का कत्ल नहीं करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम किसी को जान से नहीं मारते हैं, हम हर किसी का आदर करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, किसी को मारना नहीं सिखाता है और किसी के साथ घात करना नहीं सिखाता है। परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया कि जिस तरह से मैंने तुमको बचाया है तुम भी उन्हीं को उसी तरह से बचाओ, क्योंकि वो भटके हैं, मुझे नहीं जानते हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जानता है, सच कहता हूँ कि वो परमेश्वर को जानता है। क्रिश्चियन धर्म अपनी जगह पर है, ईसाई धर्म अपनी जगह पर है, जितने सारे धर्म हैं अपनी जगह पर हैं। हम मसीहों का उनसे कोई विरोध नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हम तो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के सच्चे धर्मी हैं, जो आप लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाते हैं। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, अपने ही धर्म में रहकर परमेश्वर को जान लेता है,
और जान जाता है कि जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह ही सत्य में परमेश्वर है। तो हम मनुष्य यदि सच में प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो हमारी धार्मिकता परमेश्वर पर प्रकट होगी। तो यदि मेरी वीडियो सरकार के पास पहुँचे, वकील सर के पास पहुँचे, जज साहब के पास पहुँचे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर को सच्ची महिमा देता हूँ कि साहब हम किसी के धर्म को नहीं बदलते हैं। हमारा काम किसी के धर्म को बदलना नहीं है साहब। हम अपने ही धर्म में रहकर, मैं खुद कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, परंतु प्रभु यीशु मसीह को मानकर सच्चे परमेश्वर की महिमा करता हूँ और परमेश्वर के सुसमाचार को आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो प्रियो भाई बहनों, सभी जनों के लिए मेरा धन्यवाद है कि आप मेरी वीडियो को देखें और एक दूसरे को शेयर करें। जिस तरह से मसीह विश्वासियों के जीवन में, ईसाइयों के जीवन में, क्रिश्चियनों के जीवन में जिस तरह से मतभेद खड़ा है और जिस तरह से लोग हम पर आरोप लगाकर हमें फांसी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं या फिर हमें जेल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन सबों को, पुलिस वालों को, सभी जनों को, पुलिस साहब लोगों को मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि हम किसी का धर्म नहीं बदलते हैं और हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं जाते हैं। हमारा काम है परमेश्वर के सुसमाचार को बताना, हम बताते हैं, परंतु हम किसी के धर्म को नहीं बदलते हैं। बाइबल इसकी गवाही देता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा खुद कहते हैं कि मेरे वचन को सभी जातियों में, सभी धर्मों के लोगों में जाकर सुसमाचार करो और उनको अपना चेला बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। और यह बात प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई नए नियम की पुस्तक में लिखा गया है। मत्ती अध्याय 28, 18, 19, 20 में आपको मिलेगा। तो सबको जय मसीह की, सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।